शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर सुरक्षित अपनी मम्मी पापा की सहायता करते हुए अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना। तो ठीक है, चलिए आज हम हमारा एक नया पाठ सीखने वाले हैं और उसका नाम है सच्चाई। हमारा आज का पाठ का नाम क्या है? लेसन नंबर 3 कौन सा? सच्चाई। स चा में चार व्यंजन, चा में आ की मात्रा चा, ई का मतलब क्या है? सच्चाई। सच्चाई का मतलब होता है अंग्रेजी में ट्रूथ। ट्रूथ माने हमेशा सच ही बोलना, सच का साथ देना, यह है सच्चाई का मतलब। आगे हम देखेंगे सच्चाई में हमारे कौन कौन से मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र मीन्स मेन कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पर सच्चाई पाठ में हमारे मुख्य पात्र है गुरुजी। गुरुजी का मतलब क्या है? टीचर, सर हु विल टीच अस लेसन्स इन द क्लासरूम। अध्यापक, शिक्षक, यह है उसके समानार्थ वाले शब्द। माँ, यह है दूसरा मेन कैरेक्टर। माँ, किसकी माँ? यहाँ पे गोपाल की माँ। हाँ, माँ हमें हमें हमेशा बहुत प्यार से खाना बनाकर खिलाती है, अच्छे से पढ़ाई करती है, आपकी देखभाल करती है ना। उसी तरह गोपाल की माँ भी। गोपाल कौन है? गोपाल, हाँ, हमारे सच्चाई पाठ का मुख्य पात्र। और यह है एक होशियार लड़का। गोपाल कौन है? एक बहुत होशियार लड़का। यह है गोपाल का मित्र। मित्र माने फ्रेंड, जो हमें हमेशा सहायता करते हैं। आगे हम पाठ को देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यह है कक्षा। कक्षा माने क्लासरूम। कक्षा में गुरुजी। गुरुजी माने टीचर। कक्षा में बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब आप भी आपके पाठ्य पुस्तक खोलिए। अब हम पाठ देखेंगे। सच्चाई पाठ में पहला यहाँ पर देखिए, एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? गणित। गणित माने मैथ। मैथ मीन्स वेयर यू विल डू एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, यस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स। यहाँ पर बच्चों को गणित करना बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है ना? उसी तरह यहाँ पर बच्चों को भी पसंद है। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। सर गेव सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इन द क्लासरूम। सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए। दे ऑल इन्वॉल्व इन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जुट जाना, यहाँ पर देखिए जुट जाना मीन्स टू इन्वॉल्व। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। कैसा था? होशियार। होशियार का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर होशियार का मतलब है इंटेलिजेंट। गोपाल बहुत होशियार लड़का था। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। विद इन वेरी लेस टाइम गोपाल completed all his sums and he stood. खड़े होना means he stood. When you will complete your work in the classroom, you want to show, no? You will be very eager to show to the teacher. Yes sir, or yes ma'am, I have completed. Like that, Gopal also very excited and he stood and he shown his book to the sir. यहाँ पर देखिए, जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची तो वे चकित रह गए। मीन्स देखिए पुस्तिका, पुस्तिका माने बुक। पुस्तिका का मतलब क्या है? बुक। जांची, जांचना मीन्स टू चेक। ही गेव his book to sir, no, to check. So sir started checking and he was surprised. Chakit means surprised, shock or surprised. उसके सभी सवाल सही थे। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। सर फेल्ट वेरी हैप्पी। खुश, खुश मीन्स हैप्पी। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। पीठ थपथपाना मीन्स tapping on his back like this when we will do all good works. Yes, parents or teachers, they will appreciate us, right? Yes, very good dear, well done, like that they will say for doing appreciation. Tapping on his back, thap thapana means doing like this. फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए। Then after that sir gave some problems to solve at home.
तो उन्होंने क्या बोला, बच्चों यह आज का गृह कार्य है। गृह, गृह मीन्स घर, गृह कार्य मीन्स द वर्क विच यू विल डू एट होम। यहाँ पर देखिए गृह कार्य मीन्स होमवर्क। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। स्वयं, स्वयं मीन्स सेल्फ, ऑन योर ओन। यह सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। दे वेंट टू होम वेरी हैप्पीली। See, all the kids they left to home. Then गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। See, all the kids they came to home and he refreshed. Gopal he refreshed and he started doing sums again. He started solving the problem. See, he is doing on his own. He is not taking anyone's help. You also should do like this at home. आपको भी इसी तरह अपने आप अपने गृह कार्य को करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कौन है, गोपाल की माँ। यहाँ पर क्या बना रही है, गोपाल के लिए स्वादिष्ट खाना। माँ प्यार से बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। उन्होंने क्या बोला, गोपाल के माँ ने क्या कहा, बेटा पहले खाना खा लो। ईट योर फूड फर्स्ट बेटा, गोपाल मदर इज सेइंग। देखिए यहाँ पर माँ माने मदर, बेटा, बेटा का मतलब है सन, खाना, खाना माने फूड। देखिए तो गोपाल क्या बोल रहा है, जब माँ ने बोला बेटा पहले खाना खा लो, तो गोपाल कह रहा है माँ से, नहीं मम्मा पहले यह सवाल हल कर लूँ, लेट मी कंप्लीट दिस सम। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए, माँ है ना इसलिए बच्चों को बहुत प्यार से समझा रही है, और गोपाल से बोल रही है बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। डियर प्लीज ईट योर फूड फर्स्ट, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स नेक्स्ट। माँ बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा आई कंप्लीटेड ऑल माई सम्स बट आई एम अनेबल टू सॉल्व ओनली वन सम। गोपाल मम्मा से बोला। यह कहकर वह फिर सवाल हल करने में जुट गया। फिर सी, परंतु, परंतु मीन्स बट, फिर मीन्स अगेन। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की। माथापच्ची मीन्स थिंकिंग। ही स्टार्टेड थिंकिंग, परंतु सवाल उसके समझ में नहीं आ रहा है, बट ही वॉज अनेबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तभी उसका एक मित्र वहां आया। कौन आया, मित्र। मित्र मीन्स फ्रेंड, मित्र मीन्स फ्रेंड। तो तभी उसका मित्र वहां पर आया। गोपाल ने मित्र की सहायता, सहायता मीन्स हेल्प से वह सवाल हल कर लिया। ही सॉल्व दैट प्रॉब्लम विथ हिज फ्रेंड्स हेल्प, उसके मदद से। अगले दिन, द नेक्स्ट डे, जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं, बच्चे यहाँ पे सुनिए, पुस्तिकाएं, यहाँ पर हम एक ग्रामर पॉइंट सीख सकते हैं। पुस्तिका माने एक किताब, ओनली वन बुक। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, दैट इज सिंगुलर, एक वचन शब्द। पुस्तिकाएं, पुस्तिकाएं मीन्स बहुवचन। देखिए यहाँ पे जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर, उत्तर का विलोम शब्द क्या है, हाँ प्रश्न, प्रश्न और उत्तर ऑपोजिट सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए, शाबाशी मीन्स अप्रिसिएशन, सर इज गिविंग अप्रिसिएशन टू गोपाल, कहा बेटा गोपाल मुझे तुम पर गर्व है। माय डियर गोपाल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन ऑल द सम्स करेक्ट। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है। द होल क्लास, पूरी कक्षा में आपके ही सवाल सही है, ओनली योर सम्स वर करेक्ट। फिर उन्होंने जेब में से, जेब, जेब माने पॉकेट, जेब का मतलब क्या है, पॉकेट से एक कलम निकाली। कलम सी, पेन, कलम माने पेन। ही वांट टू गिव दिस पेन एज ए गिफ्ट टू द गोपाल, एज ए प्राइज फॉर हिज गुड वर्क। तो तुम एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मीन्स
happy. Sir felt very happy that Gopal completed all his sums on his own. All were correct. So he felt very happy. प्रसन्न means happy. तो और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ. I want to give you this pen as a prize. Pen, कलम माने pen. पुरस्कार स्वरूप means as a prize. तो बच्चों यह है हमारे सच्चाई पाठ का पहला पार्ट 1. यहाँ तक हम सीखेंगे और दूसरा पार्ट हम सेकेंड वीडियो में सीखेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया. धन्यवाद.